पहले मन में जो भ्रम है इसको पहले दूर कर लिया जाए कि शिवलिंग पे जो हम दूध अर्पण करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो क्या यह दूध बर्बाद होता है या फिर ये कुछ सार्थक चीज होता है जिससे हमें कुछ लाभ होता है या नहीं होता? ओम नमः शिवाय। आज हम आपको बताएंगे शिवलिंग पे दूध कैसे चढ़ाएं। कुछ दिन पहले एक मित्र से मेरी मुलाकात हुई और मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि शिवलिंग पे जो सावन में इतना दूध चढ़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो आपका क्या राय है? मैं तो पहले अचंभित हो गया कि दूध बर्बाद हो रहा है, ये शब्दों से ही मुझे परेशानी शुरू हो गई। फिर मेरी उनके साथ लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई, तो मैं उसका कुछ अंश आपके साथ आज पहले शेयर करना चाहूँगा। पहले मन में जो भ्रम है इसको पहले दूर कर लिया जाए कि शिवलिंग पे जो हम दूध अर्पण करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो क्या यह दूध बर्बाद होता है या फिर ये कुछ सार्थक चीज होता है जिससे हमें कुछ लाभ होता है या नहीं होता? तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि गौ माता के स्तन में जो दूध आता है, जो गौ माता दूध हमें देती है, वह दूध भी तो शिव जी का ही वरदान है। भगवान की अनुकंपा से ही ऐसी चीजें होती हैं कि एक गौ माता के पास में दूध होता है जिसका हम लोग पान करते हैं। मुझे एक छोटा सा संदर्भ भी याद आ गया कि किसी ने कोर्ट में केस भी किया था कि गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए होता है, तो उसको आदमी निकाल के क्यों पीता है? तो वो जो जजमेंट आई थी, जो प्रक्रिया चली थी, उसके संदर्भ में एक बात सामने आई थी। वो बात ये सामने आई थी कि गाय हो या भैंस हो, ऊंट हो, बकरी हो, कोई भी, दूध तो उसके बच्चे के लिए ही होता है। प्रकृति का नियम है, ऊपर वाले की अनुकंपा है कि दूध उनके स्तन में आता है। गाय के बछड़े जितना दूध पीते हैं, उनके पीने के बाद स्तन में जितना दूध बच जाता है, यदि उस दूध को नहीं निकाला जाए उसके स्तन से, तो स्तन में बीमारी हो जाएगी और गौ माता का देहांत हो जाएगा। तो पहली चीज तो यह है कि जो स्तन में दूध आता है वह हमें बछड़े को पीने के लिए देना चाहिए, लेकिन बछड़े के पीने के बाद यदि दूध ज्यादा उत्पन्न हो रहा है तो उसे निकाल अवश्य लेना चाहिए। उसको निकालने के बाद, जैसे हमारे मित्र कह रहे थे कि क्यों न गरीबों को बांट दिया जाए, गरीबों में पिला दिया जाए, बिल्कुल गरीबों को पिलवाइए, अपने घर के बच्चों को पिलवाइए, आप भी सेवन कीजिए, लेकिन जिस महादेव महाशिव की अनुकंपा से गौ माता के स्तन में दूध उत्पन्न होता है, दूध जमा होता है, क्या कुछ अंश उस भगवान को अर्पित नहीं होना चाहिए? तो यह एक भ्रम है जो फैलाया जा रहा है कि शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं कि शिव जी के द्वारा दिया गया यह फल का कुछ अंश शिवलिंग पे अर्पित अवश्य करना चाहिए। यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि घर में आपका जितना भी दूध आता है उसका एक पात्र, जब हम भोजन आता है तो हम भोजन भगवान के लिए निकालते हैं, जब हम पैसा कमा के लाते हैं तो महीने का कुछ अंश हम भगवान के लिए निकालते हैं। तो जो दूध हमारे घर में आता है गौ माता का, उसका कुछ अंश शिवलिंग पे भी चढ़ना चाहिए। तो इसमें कहीं कोई समस्या की बात नहीं है, यह भ्रम पहले मन से आप निकाल दें। अब हम लोग बात करेंगे कि शिवलिंग पर दूध कैसे चढ़ाते हैं। हर चीज का एक नियम होता है, यूं ही तो नहीं होता कि कुछ भी गए और एक लोटा दूध लिए, एक बाल्टी दूध लिए और हर हर महादेव करके डाल दिए। नहीं, एक विधि होती है। ये विधि आप अच्छी तरह समझ लें। मैं फिर से वही बात कहूंगा जो मैं हर वीडियो में कहता हूं कि डायरी पेन लेके बैठें और जो मैं विधि बताने जा रहा हूं इसको आप नोट डाउन करें। पहले आप एक पात्र ले, वो तांबे का हो, चांदी का हो, सोना का हो, बहुत अच्छा है। तांबे का पात्र हर किसी के घर में होता है, जो हम शिव जी के ऊपर जल ढालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस तांबे के पात्र में आप पहले जल भर लें, 2 बूंद, एक ढक्कन उसमें गंगा जल मिला लें। गौर से सुनिएगा, तांबे का हमने पात्र लिया है, उसमें जल शुद्ध साफ स्वच्छ जल हमने भर लिया है, उसमें हमने गंगा जल मिलाया है। अब एक चीज जो हर कोई नहीं करता है, वो याद रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक चीज जो हर कोई नहीं करता है, आपको उसमें 2 चम्मच चीनी डालना है। पहले चीनी मिला लें, शरबत जैसे बनाते हैं ना,
हमने पात्र में जल लिया हुआ है, गंगा जल लिया हुआ है। अब उसमें चीनी डाल करके मैं उसको पहले एक शरबत नुमा बना लेते हैं। जब वो तैयार हो गया, चीनी पूरा घुल गया, अब उसमें थोड़ा सा दूध मिला दे, गाय का दूध। अब दूध में एक चीज याद रखिए, दूध हमेशा कच्चा होना चाहिए। अब एक बात यहाँ पे आई है कि शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाते ही क्यों है? ये परंपरा कब से शुरू हो गई? एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, आप सुन लें, इसमें कोई ज्यादा वक्त आपका मैं नहीं बर्बाद करूंगा। जब समुद्र मंथन हो रहा था, देवतागण और राक्षसगण दोनों मिल करके जब समुद्र का मंथन कर रहे थे, तो उसमें हीरे, जवाहरात, मोती, अमृत सब कुछ निकला था, तो जहर भी निकला था। जब जहर का पात्र समुद्र से बाहर आया तो राक्षस भी भाग गए, देवता भी भाग गए। अब उस जहर को कोई लेने के लिए नहीं तैयार है। बाकी धन संपदा, हीरे, जवाहरात, अमृत पीने के लिए सब तैयार थे, उस जहर को पीने के लिए कोई नहीं तैयार था। तो भगवान शिव आए, उन्होंने वह पात्र जहर का लिया और पूरा का पूरा जहर पान कर लिया। वो जो गर्दन में आप देखेंगे शिव जी की कोई प्रतिमा होती है, फोटो होती है, तो वो गर्दन हमेशा नीले डार्क ब्लू कलर का वो गर्दन बनाया इसलिए जाता है क्योंकि जहर से वह उन्होंने गर्दन में रोक लिया था, जहर को होल्ड किया था गर्दन में, और उनके गर्दन में काफी जलन हो रही थी। तो उस जलन को शांत करने के लिए गौ माता ने स्वयं अपना स्तनपान करवाया था शिव जी को। शिव जी ने कच्चा दूध गाय का पिया था, जिससे उनके गर्दन में ठंडक पहुंची थी। उस वक्त से ही शिवलिंग पे गाय का कच्चा दूध अर्पण करने की विधि परंपरा शुरू हुई। तो वापस हम अपने पॉइंट पे लौटते हैं। हमने तांबे का एक पात्र ले लिया है, उसमें जल डाला है, थोड़ा सा उसमें हमने गंगा जल मिलाया है, 2-3 चम्मच चीनी मिला करके उसका मैंने घोल बनाया है। अब उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध। घर में उबला हुआ दूध नहीं, याद रखिएगा, उबला हुआ दूध नहीं, जब भी डालेंगे कच्चा दूध डालेंगे। गाय का हमने कच्चा दूध मिलाया। अब उसमें हम क्या डालेंगे? अब हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा अक्षत। अक्षत आप समझते हैं, चावल को अक्षत बोलते हैं। और मैं लिंक दे दूंगा आपको। जब मैंने बताया था कि शिवलिंग पर क्या क्या चीजें चढ़ा सकते हैं, क्या क्या नहीं चढ़ा सकते हैं, उसमें हमने बताया था कि अक्षत मतलब चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा साबुत चावल। और इस चावल को, अक्षत को डालने में एक बात याद रखो, हमेशा ये गलती होती है, हम एक मुट्ठी चावल लेते हैं उसमें डाल देते हैं, नहीं भैया। 5, 7, 11, 21, 21 काउंट कर लीजिए, कोई बहुत समय नहीं व्यतीत होता है। 5 ठो चावल का आपने उसमें दाना डाल दिया, ठीक है। आपने एक बेलपत्र लिया है, पुष्प लिया है, वह भी हमने उसी लोटकी में डाल लिया है और चल दिया है शिवालय में, शिव के मंदिर में हर हर महादेव बोलते हुए। अब हमें वहां पे जाकर के दूध अर्पण करना है। अब दूध अर्पण करने में मैंने एक वीडियो का लिंक मैं फिर नीचे डाल दूंगा, वह भी मैंने आपको बताया था, नीचे में मैं डालता हूँ, क्योंकि उसमें हमने बताया था कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं। तो जैसे जल चढ़ाते हैं वही विधि पूरी की पूरी लागू होगी दूध कैसे चढ़ाते हैं, क्योंकि दूध और जल का मिश्रण लेकर के हम वहां पे आए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेलपत्र डालेंगे। तरीका मैंने बताया हुआ है, बेलपत्र यूं ऊपर डाल के, यह शिवलिंग है, उसके ऊपर हम बेलपत्र डालते हैं, उसके ऊपर हम पुष्प चढ़ाते हैं, ठीक है। और अब उसके बाद जो मिश्रण हमने जल, गंगा जल, चीनी और दूध अक्षत लेके आया है, उसके ऊपर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए हम अर्पण करेंगे। शिवलिंग का हम स्पर्श करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे। अब हमारा जल, हमारा दूध भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया है। बट जब ये जल हम ढालते हैं, इसमें एक चीजें जो छूट गई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह फिर से मैं आपको बता देता हूं। वैसे जल चढ़ाने की विधि में आपको पता लग जाएगा, वो वीडियो यदि आप पूरा देखेंगे, कि जब कभी भी दूध या जल ऊपर शिवलिंग पे डालें तो बेलपत्र उस पे होना चाहिए, डायरेक्ट शिवलिंग पे नहीं पड़ना चाहिए। और जल डालने से पहले जो जलाधारी होती है शिवलिंग के चारों, पहले जल हम जलाधारी में डालते हैं, उसके बाद शिवलिंग पे डालते हैं। तो यह थी पूरी विधि। मुझे लगता है कि यह भ्रम भी आपके दिमाग से हट गया होगा कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस भ्रम को आप हटाते हुए विधि आप जान गए हैं। सावन का महीना चल रहा है, महादेव का नाम ले और दूध अर्पण करें शिव जी के शिवलिंग पे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।